हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न जो 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और इसे देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये 120% रियल प्रश्न है, आप इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? तो ये 1991 और 92 के बजट में दिया गया था। नेक्स्ट था कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटेयर। इनके द्वारा 1927 ईस्वी में दिया गया था। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? तो मृक्ष कटिकम के लेखक है शूद्रक। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 ईस्वी में। इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय पेरिस, जो फ्रांस में है, और पेरिस को फैशन नगरी भी कहते हैं। और OECD का पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है और इसका लॉन्च जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है। 375 ईसा पूर्व में पुस्तक रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। 2020 से 25 वित्त आयोग जो होगा 15वें वित्त आयोग होगा। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग है, और यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? यानी नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, नीचे फंसे हुए भाग को अभिनति तथा ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि नीचे जो फंसे हुए भाग होते हैं उसे अभिनति और ऊपर को अपनति कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो है अभी आपको कुल मिलाकर के 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों में आपको क्या है? विधानसभा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कम बिकाऊ आते, कम बिकाऊ आते। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप यहाँ से क से कर्नाटक, म से याद रख लेंगे महाराष्ट्र, बी से बिहार, और इस को क्या करेंगे आप साइलेंट कर लेंगे क्योंकि कश्मीर अब खत्म हो गया है। ऊ से आपको क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, अ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना। यानी अभी 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपको विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट है कि बोरोन सिलिकॉन कौन सी उपधातु है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी उपधातु है, तो ऑप्शन में आपको जो भी होगा इसमें से, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सभी क्या है? उपधातु है। तो कोई इसमें से एक ऑप्शन में होगा, आपका सही जवाब वही होगा। जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास को जोड़ता है। तो ये जोजिला कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर को जोड़ता है। यह 14.2 किलोमीटर लंबी है। जोजिला सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर और लेह के बीच किस दर्रे को पार करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर और लेह के बीच इस दर्रे को पार करती है। आप ध्यान देंगे, इस दर्रे को पार करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम महावीर था। अन्य नाम महावीर के वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति। वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति। सन्मति के नाम से महावीर को जाना जाता है, अतिवीर के नाम से महावीर को, वीर, वर्धमान, ये सभी भगवान महावीर के बचपन के नाम थे। आप लोग याद रख लेंगे, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये सभी। निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला है? तो निपा वायरस भारत के केरल राज्य में 2018 ईस्वी में फैला था। केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के विवाद सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग 1970 में, भगवान सहाय समिति, सरकरिया आयोग ये 1983 में। तो आप लोग इस 4 समितियों को याद रखेंगे और ये 4 समिति जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकरिया आयोग,
उपयोग। पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो पॉलीथीन जो बना होता है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन यानी C2H4 एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है पॉलीथीन। नेक्स्ट था कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित किया गया है। और तेलंगाना राज्य जो है आपका सबसे युवा राज्य है, क्योंकि सबसे लास्ट में यही बना है। आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद 9 हो गया। 9 नहीं है, क्योंकि दादरा नगर हवेली को दमन एवं द्वीप में मिला दिया गया और उसका राजधानी अभी वर्तमान में कहाँ है? द्वीप है। नेक्स्ट था कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केपटाउन है, न्यायिक राजधानी ब्लोमटेन है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, न्याय जब देता है तो क्या करता है? पेन लेता है, तो ब्लोमटेन पेन लेता है ब्लोमटेन। और विधायी है केपटाउन विधायी मतलब कानून। और क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे कैप्टन के द्वारा बनाया जाता है। और कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी। नेक्स्ट है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि ट्रैक बॉल जो है ये इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट, पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टेबल, OCR, OMR, IMCR, ये सभी इनपुट डिवाइस है। ध्यान से आप याद रखेंगे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टेबल, OCR, OMR, IMCR, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स कैसा लग रहा है? आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आगे वाले वीडियो में लेकर के नहीं आऊँगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो ये है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया के नाम से जाना जाता है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा लोहित नदी पर है। नेक्स्ट देखिए कि बोगीबल ब्रिज भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ये एक्स्ट्रा है आपको कि बोगीबल ब्रिज भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। बोगीबल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु जो 1.94 किलोमीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट था ई साथी योजना क्या है? ई साथी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट था कि भारत का प्रथम परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो ये है अप्सरा, जो 4 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई यानी बार्क में किया गया था। और बार्क का मुख्यालय मुंबई में है। ये कल के जो शिफ्ट हुई है तो उसमें पूछा गया है। तो ये 4 अगस्त 1956 को हुआ था। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल फुल फॉर्म से संबंधित लगभग 45 से 50 प्रश्नों का बना दिया हूँ, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट से महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को शामिल किया गया। मात्र 7 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लेंगे, हो सकता है वहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सके। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सोना का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोलार और हुट्टी नामक स्वर्ण खादान है वहां पर। बारदोली आंदोलन का संबंध किससे है? तो गुजरात का किसान आंदोलन 1928 जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? तो यह है भारतीय क्षत्रिय नौवहन उपग्रह प्रणाली। आप ध्यान से क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? तो भारतीय क्षत्रिय नौवहन उपग्रह प्रणाली। फ्रेंड्स यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये क्वेश्चन सत्य है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये क्वेश्चन 100% से भी ज़्यादा सत्य है और यही क्वेश्चन पूछा गया। एक भी प्रश्न आपको इसमें बाहर से नहीं लिया गया। हो सकता है एक कोई मिस से हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मिस है, बाहर से लिया गया है। आपको वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 किया था। मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरू रज्जु। निम्न में से कौन जंतु है? तो ये क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स मच्छर क्या है? एक जंतु की श्रेणी में आता है। चलिए इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।